आज हर एक बुराई मुआशरे के अंदर पाई जाती है, चाहे वो सूद के ताल्लुक से हो, चाहे वो गीबत के ताल्लुक से हो, चाहे वो ज़िना के ताल्लुक से हो, चाहे वो शराब के ताल्लुक से हो, चाहे वो गाने बाजे के ताल्लुक से हो, चाहे वो जहेज के ताल्लुक से हो, हर एक बुराई आज मुआशरे के अंदर पाई जा रही है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बुराई मुआशरे से उस वक्त खत्म होगी जब हम खुद को उसकी खत्म करने की अज़ाइम लेंगे, खुद को ये अहद करेंगे ये जो बुराई फैली हुई है, चाहे गीबत के ताल्लुक से हो, चाहे सूद के ताल्लुक से हो, चाहे जुए बाजे के ताल्लुक से हो, चाहे शराब नोशी के ताल्लुक से हो, चाहे जिस ताल्लुक से भी बुराई हो, मुआशरे के अंदर खुद को खत्म करने की अज़ाइम लेना होगा, उस वक्त वो बुराई खत्म। नहीं तो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, बड़े बड़े इजलास कर लेंगे, इज्तिमाआत कर लेंगे, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बुराई खत्म होने वाली नहीं। आज हमारे दिलों से उलमाओं की मोहब्बत खत्म हो चुकी है, इमामों की मोहब्बत खत्म हो चुकी है। जिस उलमा को अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वारिस बताया था, जिस उलमा को अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाइब बताया था, आज हमारे दिल के अंदर उसकी कितनी मोहब्बत है। आज अगर हमारे गांव के इमाम है, बस्ती के इमाम है, उसकी इज्जत और उसकी कदर हमारे दिल के अंदर कितनी है, हम उसकी कितनी खिदमत करते हैं। हमारे बस्ती के अंदर कोई आलिम दीन है, कोई मुफ्ती है, कोई हाफिज है, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर कितनी। हम खुद इसको अपने गिरेबानों में झांक कर देखें कि उसकी बुराई उनके सामने अगर हम नहीं कर रहे हैं तो दूसरों के सामने हम कर रहे हैं। अगर दूसरे की गीबत उसके सामने नहीं कर रहे हैं तो दूसरे के सामने कर रहे हैं। आज इसी में हम और आप लगे हुए हैं और हमारा और आपका इसी में सारा वक्त ज़ाया हो रहा है। और हम चाहते हैं कि मुआशरे को पाक कर ले, मुआशरे को पाक कर ले। नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुआशरा पाक उस वक्त होगा कि जब हम खुद को अपने आप को पाक करने के अज़ाइम करें। आज शादी के नाम पर क्या डाका जनी मुआशरे के अंदर नहीं हो रहा है? क्या सूद के नाम पर, ब्याज के नाम पर हमारे मुआशरे के अंदर टैक्स वसूली नहीं हो रहा है? क्या जुए के नाम पर, शराब के नाम पर हमारी औलादें खराब नहीं हो रहा है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप इन सब सारी चीजों को बालाए ताक रखकर जिंदगी बसर कर रहे हैं और इसी जिंदगी बसर करने में हम और आप अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं। और ये सब सारी बातें क्यों है? सबसे बड़ी कमी ये तालीमी है। शिक्षा ना होने की वजह से, तालीम के ना होने की वजह से आज मुआशरे के अंदर नौजवान बच्चियां, नौजवान बच्चे बेराह रवी के रास्ते पर चल रहा है। एक छोटी सी गुनाह वो गुनाह नहीं समझ रहा है। एक नौजवान बच्चा, एक नौजवान बच्ची छोटी सी गुनाह जैसे गाना सुनना है, फिल्म देखना है, इसको गुनाह नहीं समझ रहा है। किसी ऐसी तकरीब में शामिल होना,
जिसमें शामिल होकर गुनाह में मुलव्विस होना है, उसमें शामिल होना बाइस फख्र समझा जा रहा है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जितना नुकसान इस कौम के लोगों को, इस कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों को इस मोबाइल ने पहुंचाया है, उतना नुकसान और किसी चीज ने नहीं पहुंचाया है। तालीम से दूरी इस मोबाइल ने किया है। तालीम से दूरी नौजवानों को इस मोबाइल ने किया है। जो बच्चे अपना वक्त मोबाइल के ऊपर आज गुजारते हैं, वही बच्चे कल तालीम के ऊपर गुजारते थे। जो बच्चियां कल कुरान की तिलावत करने में अपना वक्त गुजारती थी, आज वो बच्चियां फिल्म देखने में, सीरियल देखने में अपना वक्त गुजार रही है और पूरी पूरी रात गुजार रही है। फजर की नमाज की कोई परवाह नहीं, कुरान की तिलावत की कोई परवाह नहीं। आज घरों के अंदर कुरान रखा हुआ है, लेकिन उसे खोलने की किसी को तौफीक नहीं, वक्त नहीं। अगर वक्त है तो गाना सुनने का, फिल्म देखने का, डांस करने का, डीजे बजाने का, यही सब वक्त मिला हुआ है और किसी चीज का वक्त नहीं। और यही वजह है कि मुआशरे के अंदर बुराई आम हो रही है। ये गाना, ये क्या है? ये बुराई को जन्म देता है। जो बच्चा जवान न होने वाला भी फहाश गाने सुनकर जवान हो रहा है। जो बच्ची जवान न होने वाले भी फहाशी गाने सुनकर वो जवान हो रही है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मुआशरे को पाक करना है तो सबसे पहले अपने आप को पाक होना होगा, अपने बच्चे को पाक करना होगा, अपनी बच्ची को पाक करना होगा। और पाक करने की सूरत यह है कि आप उसे मोबाइल से दूर कीजिए। आप उसे मोबाइल से दूर कीजिए। आज बच्चा मोबाइल पर पूरी रात गुजारता है। किसी से बात करने में, किसी से बात करने में या गंदी फिल्में देखने में सारी की सारी रात गुजर जाती है। सुबह अगर अब्बा जान उठाने के लिए कह रहा है, उसे डांट मिल रही है। पता यह चलता है कि आज वो बेटा अब्बा का अब्बा बना सो रहा। यही है कि नहीं? मेरे दोस्तों, ये सब बुराई अगर खत्म करना है, ये इस्लाहे मुआशरे से हम और आप ये अज़ाइम लेकर जाए कि इंशाअल्लाह हम अपने मुआशरे से बुराई को खत्म करने की कोशिश करेंगे आज से ही। और जो चीजें हमारे अंदर पाई जाती है जो ना करने की है, उसको हम खुद ब खुद तर्क करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, हम सबके दिल के अंदर उलमा की मोहब्बत हो। किसकी मोहब्बत? अरे उलमा की चेहरे को देखना भी सवाब है। आप उससे सलाम कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, इस निस्बत पर कि ये उलमा है, आपको सवाब मिल रहा है। आप किसी मोमिन भाई से सलाम कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, ये मोमिन है, इसके ऊपर भी आपको सलाम, सवाब मिल रहा है। लेकिन आज अगर कोई मौलवी को देखता है तो अपना निगाह नीचे कर लेता है। हो न हो ये रसीद लेकर आया हो न हो ये किसी मस्जिद का चंदा मांगने आया हो न हो ये किसी मकतब का चंदा लेने आया हो। नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो आपकी मोहब्बत में, आपसे मुलाकात
माल को अल्लाह ने आपको इनायत किया है, उस माल से जो असल चीज निकलने वाला है वो आपको निकलवा रहा है। और जहां लगना था, जहां लगने का है, वहां आपको लगवा रहा है और वहां लगा रहा है। आज खास तौर से मदारिस के उलमा से लोग दूरी इख्तियार कर रहे हैं। क्यों? इस वजह से कि वो चंदा काटता है। उससे दूर रहो, नहीं तो 100 रुपया जेब से निकल जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह की दी हुई अमानत, ये माल आपके पास है, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने आपको दिया है तो आप खर्च कीजिए, और अगर खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा? अरे बनी इस्राइल के कौम का इम्तिहान अल्लाह ने कैसे लिया था? एक बर्स की बीमारी में मुब्तला था, जिसको कोढ़ी की बीमारी कहते हैं। मुब्तला था कि नहीं? सुने हैं कि नहीं वाकया? और एक गंजा था जिसके सर के ऊपर बाल नहीं था, और एक नाबीना था जो आंख का अंधा था, जिसे दिखाई नहीं देता था, दिन भी उसे रात नजर आता था, दिन भी रात। और कोढ़ी तो बिल्कुल ही अपाहिज है, किसी काम का नहीं है, बर्स का बीमारी लगा हुआ है। लेकिन अल्लाह ने इम्तिहान के लिए फरिश्ते को भेजा है कि जा उस मेरे बंदे का इम्तिहान ले। अल्लाह ने माल दिया है, पहले आया है उसे माल देकर गया है, अल्लाह की जानिब से दुआ देकर गया है, और दोबारा आया है तो माल का तलब किया है। और क्या सवाल किया है कि अल्लाह ने तुझे हिदायत दिया है, इससे पहले तुम्हारे पास माल नहीं था, अल्लाह ने तुझे दिया है। लेकिन इस बात को सुनकर वो क्या कहता है? अरे बेवकूफ, हमारे बाप दादा के जमाने से मेरे पास माल है, और तुम ये कहते हो कि अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, चल जाओ यहां से। और उसका क्या अंजाम हुआ? जैसे का तैसे हो। जैसे का हुआ कि नहीं? मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं। अगर पूरा वाकया तफसील से सुनाने लगो तो वक्त लंबा हो जाएगा, इसलिए मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। फिर किसके पास गया? उस गंजे के पास गया, जिस गंजे के पास कोई पहुंचता नहीं था, कोई जाता नहीं था, उस गंजे के पास गया और उसे भी वही वक्त याद दिलाया कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह के जानिब से तुम्हें गाय मिली, और उस गाय से अल्लाह ने तुम्हें ढेर सारा माल दिया। तुमसे हम गाय तलब कर रहे हैं, कुछ माल तलब कर रहे हैं, तुम भी कुछ दो। क्या कहा? अरे हमारे बाप दादे के जमाने से माल आया है, हम मेहनती थे, हमारे बाप दादा मेहनत करने वाले थे, और तुम याद दिलाए आए हो, याद दिलाने कि तुम्हारे पास माल नहीं था, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है। ये बात तुम गलत कह रहे हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्या अंजाम हुआ? जैसे का तैसे। फिर तीसरे के पास पहुंचा, अल्लाह ने उसे इम्तिहान में कामयाब पाया, उसने उसे इम्तिहान में कामयाब पाया। कहा माल लेने के लिए नहीं आया हूं, बस इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ने भेजा था। इसलिए अल्लाह की दी हुई अमानत माल है, अगर कोई पहुंच जाए तो उसे खाली वापस न करना, उसे बेइज्जत न करना, उसे हक़ारत की निगाह से न देखना, बल्कि जो हो सके
अपनी जानिब से खुशी बखुशी उसे हिदायत कर देना, ना हो तो माजरत कर। असल यही है। लेकिन आज अगर अल्लाह ने मान दिया है, कोई पहुंच जाता है, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा तेवर चढ़ जाता है। इसलिए हम और आप इन सब कही हुई बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, और मुआशरे को सुधारने की फिक्र करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।